Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do part 2 of class 6 science 7 chapter getting to know plants. इस चैप्टर के जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने प्लांट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी. हमने देखा टाइप ऑफ प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, क्या इनके फंक्शंस हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखे. उसके बाद दो जो आपके पार्ट हैं ट्री के, वन वाज लीफ एंड द अदर इज स्टेम, इसको भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस इनके और कुछ नाम जो आपको स्पेशली बताए गए हैं इनके पार्ट्स के. सो होपफुली प्रीवियस वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, यहाँ तक चैप्टर आपको क्लियर होगा. अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं जैसे आपकी रूट है, देन फ्लावर, फ्रूट, ब्रांचेस, इनके बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 57. रूट की हम लोग बात कर रहे हैं 7.4. लुक एट फिगर 7.13. 7.13 फिगर अभी हम देखेंगे. हु डू यू थिंक इज वाटरिंग द प्लांट करेक्टली? कौन पानी दे रहा है सही से पौधों में? पहेली और बूझो एंड वाई. पहेली या बूझो और क्यों? तो ये देखिए, पहेली पानी दे रही है यहाँ पे जहाँ जड़ है इसके, और ये पानी दे रहा है, बूझो पानी दे रहा है इसके जो लीफ है उसको, क्योंकि बूझो को शायद ऐसा लगता होगा इसका जो खाना है वो लीफ में बनता है तो लीफ को ही पानी देता हूँ सीधा. ये रॉन्ग है. पहेली करेक्ट है, क्योंकि आप रूट में पानी देते हैं, रूट वाटर को अब्जॉर्ब करती है और उसको यहाँ तक लेके जाती है लीफ तक. अगर आप लीफ में देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती. ओके, वाटरिंग द प्लांट. अच्छा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि मिट्टी के अंदर होता है? ये है रूट. ये तो आप सभी जानते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको हम करेंगे और जानेंगे इस पार्ट के बारे में, रूट के बारे में. यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स. आपको 2 पॉट्स चाहिए, थोड़ी सी सॉइल चाहिए, खुरपी चाहिए डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. सीजर्स या फिर वाटर या फिर ब्लेड भी आप ले सकते हैं. सीजर्स एंड वाटर, सॉरी. दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स. 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लेंगे, तब आपको ये एक्टिविटी करनी है. सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड. 2 एक जैसे से ही प्लांट ले लीजिए. डिग देम आउट विद रूट्स. उनकी रूट्स के साथ खोदिए. टेक केयर दैट द रूट डू नॉट ब्रेक. और ध्यान रखिएगा रूट टूटे ना, उनको रूट के साथ ही बाहर निकाल लीजिए अच्छे से. प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट ए. कट ऑफ द रूट. पहले को पॉट ए में रूट के साथ प्लांट आपको करना है, दूसरे की रूट हटा दीजिए और उसको पॉट बी में आपको प्लांट कर देना है. एक को विद रूट, एक को विदाउट रूट. ओके, अदर प्लांट ओके बी में लगाएंगे आप. रोज़ाना रेगुलरली उनको पानी देते रहिए. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? एक वीक के बाद आप देखेंगे तो क्या दोनों प्लांट हेल्दी होंगे? आंसर होगा नो. प्लांट बी जो होगा आपका वो मुरझा जाएगा, विदर्ड अवे हो जाएगा या फिर सूख जाएगा, बिल्कुल डाइड. बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन ऑफ देम इज विदाउट रूट. इजंट इट? दोनों को आपने पानी दिया लेकिन एक में रूट नहीं थी. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट? क्या रूट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको यहाँ पता लगा कि वो क्या करती है? पानी लेती है सॉइल से और उसको लीव्स तक पहुँचाती है. ये फंक्शन है इसका रूट का. रूट का एक फंक्शन हमें पता लगा, दैट it absorbs water from soil. Okay, let us do another activity. Let us do study another function of root. एक और फंक्शन हम पढ़ेंगे. You would require seeds of gram and maize. मक्का के, ग्राम के सीड्स ले लीजिए, कुछ चने के. कॉटन वुल आपको चाहिए, थोड़ी सी ऊन ले लीजिए. कॉटन रुई ले लीजिए, सॉरी, कटोरी ले लीजिए एंड सम वाटर. टेक 2 कटोरीज. 2 अलग अलग बाउल लीजिए. प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. दोनों में थोड़ी गीली रुई रख दीजिए. 3 से 4 सीड्स ग्राम के एक में रखिए, मेज इन दी अदर, दूसरे में मक्का के रखिए. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. दोनों के ऊपर पानी छिड़कते रहिए. अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू प्लांट्स. जब तक उनके स्प्राउट्स निकल के प्लांट ना बन जाए. ये देखिए ऐसे, ये स्प्राउट्स हैं आपके. ओके, आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन. उसके बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको कॉटन से, रुई से अलग कर लीजिए. ऐसे ये हटा लिया इन्होंने यहाँ से, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है आपको. वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट? क्या कॉटन से रूट को हटाना ईजी रहा? आंसर है नो. आप देखेंगे बहुत मुश्किल से वो निकलेंगे क्योंकि वो एक ग्रिप बना लेते हैं कॉटन के साथ.
एक्टिविटी 6 में वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में जब आपने प्लांट को निकाला था, आप देखिए आपको डिग करना पड़ता है। आप सोचे कि हम ऐसे ही प्लांट को खींच के निकाल लेंगे, तो वो नहीं होता है, प्लांट टूट जाता है जनरली, क्योंकि सॉइल के साथ जो रूट है आपकी वो एक प्रॉपर अच्छे से ग्रिप बना के रखती है। वी डग देम आउट, हमने उनको डग किया था एक्टिविटी 6 में जब आपने वो प्लांट्स निकाले थे। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, क्योंकि रूट जो है फर्मली अच्छे से सॉइल में प्लांट को जो है वो पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो एक तरीके से पूरे प्लांट का एंकर है, सॉइल के साथ एक कनेक्शन है। ओके, एंकर मतलब कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट करती है उसको, उन दोनों को जोड़ के रखती है। ओके, यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स, हमने देखा अलग अलग टाइप के स्टेम होते हैं, लीव्स भी अलग होती है, पत्तियां सबकी अलग है। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी, क्या रूट्स में भी वैरायटी होती है, फिर सभी रूट एक जैसी होती है? लेट अस फाइंड आउट, हम ये देखेंगे अभी। आप लीफ को तो बाहर से देख सकते हैं, आपको अलग साइज़ की दिखती है, कलर अलग होते हैं, कई बार शेप अलग होती है। उसके बाद आपने स्टेम भी देखें, कोई बहुत थिन होते हैं, कोई ग्रीन कलर के होते हैं, कोई बहुत थिक होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो क्या ऐसे रूट में भी वैरायटी होती है? अभी देखते हैं। स्टडी फिगर 7.16, इस फिगर को अच्छे से देखिए, ये आपको किस किस के जो रूट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये है रूट आपकी मेज़ मक्का की, और ये रूट है आपकी ग्राम की। देखिए रूट में कितना डिफरेंस है, ये रूट बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेट जा रही है, जबकि ये थोड़ी थिक हो गई है और इसमें से ब्रांचेस नई निकलनी स्टार्ट हो गई है। Now look at the root of gram plant you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the root shown in 7.16 A और B? जो आपने यहाँ पे ये उगाए थे ग्राम, इनकी जो रूट है वो किसके जैसी दिख रही है? इनकी रूट आपको B इसके जैसी दिखेगी। ओके, हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज? मक्का की जो रूट है वो ऐसी दिखेगी आपको। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर, इसमें ये मेज है, ये तो हम लिख ही चुके हैं, ये मेज का है एंड ये ग्राम है। ओके, मैचिंग द रूट विद द फिगर। ओके, मैचिंग हो गई है भाई, वेयर वी हैव टू मैच। अच्छा, यहाँ पे लिख के रूट ऑफ मेज मैच करने हैं, रूट ऑफ ग्राम मैच करनी है। ओके, दिस वी नो। इन वॉट वे आर द टू रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? कैसे, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है और क्या दोनों में डिफरेंस है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों नीचे की तरफ आ रही है ना, डाउनवर्ड है। डिफरेंसेस ये है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट रूट है, इसमें कोई साइड में आपको ब्रांचेस टाइप में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें देखिए थिक है, ये थिन भी है, बहुत पतली है, ये थिक है थोड़ी सी, और यहाँ से इसमें ये सेपरेशन स्टार्ट हो गया, अलग अलग टाइप के जो साइड से भी थोड़ी सी रूट के पार्ट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, दो डिफरेंट टाइप की रूट्स आपको दिखाई देती है। आर दीज ऑल्सो, क्या और भी टाइप की रूट है? लेट अस फाइंड आउट। गो टू एन ओपन ग्राउंड, एक ग्राउंड में जाइए, वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, जहाँ पे बहुत वाइल्ड प्लांट, जंगली प्लांट्स होते हैं जो खुद ग्रो कर जाते हैं, आपने उनको नहीं उगाया होता। ऐसे कुछ प्लांट्स देखिए, डिग आउट अ फ्यू, कुछ को डग करिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट, जो सॉइल है रूट में उसको अच्छे से धो लीजिए। ऑब्जर्व करिए, डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव ईदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17? ये देखिए, सभी में इस टाइप की रूट होगी। जितने भी आपके वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनमें सब में ऐसी रूट होती है, या आपके नॉर्मल जो उगाए हुए प्लांट है उनमें होती है। ओके, फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द सिमिलर रूट्स आर, स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। ऐसा जो आपका एक प्लांट होता है जिसमें एक आपकी मेन रूट है नीचे की तरफ आ रही है और बहुत सारे फिर उससे अलग अलग, ये देखिए थोड़ी जो छोटी छोटी स्मॉलर पार्ट्स हैं वो साइड में आपको दिखाई देंगे। तो इनमें जो मेन रूट है इसको हम टैप रूट कहते हैं, ये टैप रूट है, और जो साइड में है इनको हम कहते हैं लेटरल रूट। दो टाइप की रूट्स इसमें होती है, और ये टैप रूट है आपकी। दूसरे टाइप की जो रूट आप देखेंगे, जैसे कि फिगर बी में दिखाई गई, जिसमें आपको पता ही नहीं कौन सी मेन रूट है, सारे ही जहाँ से प्लांट स्टार्ट होता है उसके नीचे से बहुत सारी मेन रूट्स आपकी निकली हुई है, इसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ओके, प्लांट विद ओके डू नॉट हैव मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती। ऑल रूट्स सीम सिमिलर, बहुत सारी रूट्स होती है, सभी एक जैसी ही लगती है। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो दो टाइप की रूट्स के बारे में हमने पढ़ा, एक है टैप रूट और एक है आपकी फाइब्रस रूट। ओके, टैप रूट में एक मेन रूट होती है
और बाकी साइड में लेटरल रूट्स होते हैं, लेकिन इसमें सभी रूट्स ही ऑलमोस्ट इक्वल दिखती है हमें। बहुत सारी मेन रूट्स होती है, कोई भी एक मेन आप नहीं कह सकते। तो ये फाइब्रस रूट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका टाइप ऑफ रूट्स। टाइप ऑफ आपने लीव्स देखे हैं, स्टेम देखे हैं, अब रूट में भी देखिए वैरायटी होती है। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स। जो प्लांट्स आपने कलेक्ट किया उनको दोनों ग्रुप्स में आपको कलेक्ट करना है। इन ग्रुप ए पुट दोज हु हैव टैप रूट एंड ग्रुप बी जिनमें फाइब्रस रूट होती है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी इन ग्रुप बी। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूं। टाइप ऑफ रूट और टाइप ऑफ वेनेशन हमने देखा था ना, 2 टाइप के वेनेशन होता है लीफ में, एक तो ये ओके और एक ये, इसको हम बोलते हैं जिसमें ऐसे होता है सिमिलरली, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन और इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो आप देखेंगे जो रूट्स आपकी टैप रूट है उनमें रेटिकुलेटेड वेनेशन है टैप रूट वाले प्लांट्स में, और जिनमें आपकी फाइब्रस रूट है उनमें पैरेलल वेनेशन है। जितने भी अब हमने प्लांट्स देखे थे, कुछ जो ग्रास होते हैं, सभी ग्रास वाले प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है क्योंकि लंबी पत्तियां होती है। तो जिनमें पैरेलल वेनेशन है उनकी रूट फाइब्रस होगी, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन है उनकी रूट टैप रूट होगी। आप ये प्लांट को देख के बता सकते हैं, आपको खोदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए एक बनाना का प्लांट देखते हैं, बनाना आप सभी ने देखा है कि उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, बहुत लंबी लीफ होती है, पैरेलल आपको बीन्स उसके दिखाई देंगे, तो उसकी रूट जो है वो फाइब्रस होगी। वहीं पर अगर आप देखेंगे एक मैंगो ट्री को, उसकी जो पत्ती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ऐसे पत्तियां होती है, तो मतलब कि उसकी रूट टैप रूट होगी, एक मेन रूट होगी हमेशा। आप कोई छोटा प्लांट उखाड़ के देख लीजिए, अगर आपको कहीं मैंगो का दिखता है, एक टैप रूट होगी और साइड में बहुत छोटी सी आपको जो स्मॉलर रूट्स हैं वो दिखाई देगी। ओके, तो ये रिलेशन है दोनों में, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। फाइब्रस रूट में हमेशा, फाइब्रस रूट वाले प्लांट में हमेशा जो लीफ में वेनेशन है वो पैरेलल होता है और टैप रूट वाले में हमेशा रेटिकुलेटेड होता है। ओके, तो क्या लीफ का वेनेशन और टाइप ऑफ रूट रिलेटेड है? यस। ओके, नेम ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट। एक प्लांट का नाम लिखिए, मान लीजिए आपने लिखा कोई भी प्लांट ले लीजिए, राइस, इसमें भी रूट और वेनेशन एक जैसा होता है। वीट, मेज, मैरीगोल्ड का प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा। मैरीगोल्ड की लीफ, चलो मैरीगोल्ड की लीव्स देखिए, जो गेंदे का फूल होता है, और उसकी जड़ देखिए, अगर आप एक पौधे को उखाड़ सकते हैं। तो मैरीगोल्ड में जो वेनेशन है वो होता है पैरेलल और रूट होती है फाइब्रस। ओके, सेकंड एक प्लांट आप ले लीजिए, मान लीजिए नीम का छोटा सा प्लांट है, नीम का पेड़ नहीं उखाड़ना है, छोटा सा प्लांट अगर मिल जाए या मैंगो ट्री कहीं मिल जाए, इसमें जो वेनेशन है वो होता है आर्टिकुलेटेड, सॉरी रेटिकुलेटेड, रेटिकुलेट, एंड जो रूट है इसकी वो होगी टैप रूट। ओके, चलिए, वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट दीज। ओके, अब हमने पूरा जो सिस्टम है कैसे चलता है प्लांट में, सबसे पहले लीव्स, सॉरी जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती है पानी को, सॉइल से आप पानी डालते हैं मिट्टी में, लीव्स उसको जो सॉइल है उसको, सॉइल से रूट उसको एब्जॉर्ब करेगी, और मिनरल्स भी वो कुछ लेती है आपके जो सॉइल में होते हैं फ्रॉम द सॉइल, एंड स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स, स्टेम उनको लेके लीव्स तक, पत्तियों तक जाता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट के दूसरे पार्ट में जहाँ भी उनकी ज़रूरत है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स फिर उससे खाना बनाती है पानी से, जो बाकी चीज़ें हमने देखी, सन, क्लोरोफिल एंड ऑल। द फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम, उसके बाद स्टेम से ही फूड ट्रैवल करता है, एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में वो स्टोर होता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, मान लीजिए किसी का जो खाना है वो रूट में स्टोर हो गया, तो उनकी रूट कौन सी होगी? कैरेट, कैरेट की रूट में खाना स्टोर होता है, रेडिश की रूट में होता है स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। कई के प्लांट के जो फ्रूट है उसमें खाना स्टोर होता है, लीव्स ने खाना बनाया और मान लीजिए वो उसके फ्रूट में स्टोर हो गया, पपाया, तो पपाया उसका फ्रूट बन जाता है, उसमें वो खाना ही है जो स्टोर होता है आपके प्लांट का, फिर आप उसको निकाल के आप खा लेते हैं। ओके, डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ 2 वे ट्रैफिक? क्या आपको लगता है कि एक तरीके से ये जो आपका स्टेम है इसमें ये 2 वे ट्रैफिक की तरह चलता है, यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, फिर यहाँ से अलग अलग पार्ट में लेके जाएगा। राइट द नेम ऑफ मटीरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड विच कम्स डाउन, ऊपर कौन सी चीज़ जाती है नीचे से? रूट से वाटर एंड मिनरल्स, ये ऊपर जाता है, और ऊपर से नीचे या साइड में अलग अलग जगहों पे कौन सी चीज़ जाती है? फूड। ओके,
यहाँ से लेके गया, मान लीजिए कैरेट की अगर हम बात करें, रूट ने सब कुछ बनाया, ऊपर लेके गया पत्तियों तक, पत्तियों ने खाना बनाया, फिर वो खाना इसने लाके नीचे जो है वो स्टोर कर दिया, रूट को दे दिया, तो रूट कैरेट जो है आपकी बड़ी होती जाएगी, खाना उसमें और जितना स्टोर होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगले उसमें हम फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। यू आर शोन 3 branches ऑफ द रोज इन फिगर ABC, विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। मैंने अगर आपको एक ऐसी ये दे दी जाए, आपको कहा जाए कि इससे प्लांट को पहचानो, तो थोड़ी मुश्किल होगी, आप पहचान ही नहीं पाएंगे सिर्फ स्टेम से। इससे शायद आप पहचान लें क्योंकि पत्तियों से आप पहचान लेंगे, लेकिन इसको तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये रोज प्लांट है। ओके, तो यानी कि सबसे पहला काम तो यही है, जो फ्लावर्स हैं आपके वो रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। तो किससे आप सबसे अच्छे से पहचान पाएंगे? सी से ऑब्वियसली। ए आपकी लीफलेस ब्रांच है, सेकेंड लीफ के साथ है और थर्ड लीफ एंड फ्लावर के साथ है। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19? सी, कौन सा कलर है यहाँ पर? ये पिंक है आपका, पिंक। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? यस, कोई ना कोई कलर तो होता ही है। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? क्या आपने घास के ऊपर फ्लावर देखे? व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा देखा होगा। मैंगो के ऊपर भी पहले बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं जिनको आप बोर बोलते हैं, उसी से फिर मैंगो बनता है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या जो उसके फ्लावर्स होते हैं मैंगो के वो ब्राइट कलर के होते हैं? नहीं, बहुत डल कलर होता है उनका, इसलिए शायद बहुत बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं साइज में, और एक ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे फ्लावर्स। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ही आप देख पाएंगे। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। अब हम कुछ फ्लावर्स को स्टडी करेंगे। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स, जब आप इस चैप्टर में फ्लावर्स को स्टडी करने के लिए चूज करेंगे, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम एंड सनफ्लावर। तो ये 3 फ्लावर्स मत लीजिएगा, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, क्रिसैंथेमम। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा मैरीगोल्ड कोई एक फ्लावर नहीं होता, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स का ग्रुप होता है, तो इनको मत लीजिएगा, बाकी कोई भी फ्लावर आप ले लेना। सो एक्टिविटी में सबसे पहले आपको कुछ बर्ड चाहिए होगी, कुछ कलियां चाहिए होंगी, 2 फ्रेश फ्लावर्स ऑफ ईच। एक बर्ड लेंगे आप, उसी के ही एक फ्लावर लेंगे, एंड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप धतूरे का ले सकते हैं, चाइना रोज ले सकते हैं, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, कोई भी प्लांट, उसकी एक बर्ड और एक फ्लावर। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड आपको चाहिए होगा, एक ग्लास स्लाइड चाहिए होगी, एक शीट ऑफ पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ बड़ी दिखाई देती है, और पानी। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। ओके, 7.20 इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, देख लिया। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। एक ओपन फ्लावर के कौन से प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं? ये हैं उसकी पेटल्स, पंखुड़ियाँ जिन्हें आप कहते हैं, एंड दिस इज सीपल्स। ओके, these are the petals. Different flowers have petals of different color. ये आपकी petals हैं, पंखुड़ियाँ, और अलग अलग फ्लावर के अलग अलग पेटल्स होते हैं। बहुत सारे पेटल्स जब एक साथ मिलते हैं तभी आपका पूरा फ्लावर बनता है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज्ड बर्ड? ये जो क्लोज्ड बर्ड है इसमें पेटल्स कहाँ है? इसमें ये पूरी एक साथ जो है अभी है, अभी क्योंकि ब्लूम नहीं हुआ है, खिला नहीं है, यही बाद में अलग होंगी, यहाँ से अलग अलग, और आपका फ्लावर बनेगा। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इन अ बर्ड? एक बर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट क्या है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो कि इसको कवर करके रखता है आपके सीपल्स को, और ये लगभग पत्तियों जैसा दिखता है। देखिए ग्रीन कलर का भी है और शेप भी कुछ लीफ जैसी ही है। किनकी? सीपल्स की। ओके, मेड ऑफ, ओके, दे आर कॉल्ड सीपल्स, इन्हें हम कहते हैं सीपल्स। टेक अ फ्लावर, एक फ्लावर लीजिए, एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सीपल। सीपल और पेटल को ऑब्जर्व करिए। सीपल्स उतने ही साइज के रहते हैं, फ्लावर क्योंकि बड़ा हो जाता है, जो आपकी पंखुड़ी है वो ब्लूम होती है, फैलती है, स्प्रेड हो जाती है, तो ये आपको बहुत बड़ा दिखता है, और फिर ये वाला पार्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में यही है जो सभी आपकी पेटल्स को कवर करके रखता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप एक उसको ध्यान से देखिए और आंसर करिए। हाउ मेनी सीपल्स डज इट हैव? कितने सीपल्स हैं उसमें? तो यहाँ पे हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 है इसमें। तो आर दे ऑल जॉइंट टुगेदर? क्या एक साथ जुड़े हुए हैं वे? अगर आप बर्ड को देखेंगे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप फ्लावर को देखेंगे तो फिर वो अलग हो जाते हैं। इसमें हमें किसको स्टडी करना है? नाउ आंसर। टेक अ फ्लावर, फ्लावर में तो वो जॉइंट नहीं होते, नो। व्हाट आर द कलर ऑफ पेटल्स एंड सीपल्स? सीपल्स का कलर है ग्रीन और पेटल्स का कलर है यहाँ पर पिंक। हाउ मेनी पेटल्स डज अ फ्लावर हैव? ओ गॉड, एक अगर हम रोज़ फ्लावर की बात करें, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको उसमें 20 to 40 पेटल्स मिल जाएगी इजीली।
कोई बड़ा फ्लावर आप लेंगे तो 40 तक भी हो सकता है, 20 to 40 के बीच में. ओके. आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? जो आपकी पेटल्स है वो भी सेपरेटेड होती है, सेपरेट है. डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सीपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर? नहीं, सभी सेपरेट ही है. पेटल्स आपस में नीचे की तरफ जुड़ी होती है यहाँ से, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो वो अलग अलग रहती है. फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास 7.3 एंड एड ऑब्जर्वेशन इन द टेबल. आपको ये टेबल जो है फिल करनी है. जैसे कि रोज आपने देखा, कलर कौन सा है? बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं. कलर के नंबर ऑफ कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स के कितने कलर है? 5 कलर्स हो सकते हैं. पेटल के वाइट रोज होता है, वैसे तो ब्लैक रोज भी होता है, पिंक होता है, रेड होता है. ओके, तो येलो होता है. 5 कलर. क्या इनके सीपल्स जॉइंट है, सेपरेट है? सेपरेट है, अलग अलग पांचों ऐसे. क्या पेटल्स जॉइंट है या सेपरेट है? सेपरेट है पेटल्स भी. स्टेमेंस आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स? स्टेमन जो है वो जॉइंट है या फिर फ्री है पेटल से? तो फ्री है. ये हम पढ़ेंगे अभी, पिस्टल एंड एब्सेंट प्रेजेंट. अभी इनकी बारी आने दीजिए. स्टेमेंस एंड पिस्टल अभी देखते हैं, अभी सिर्फ यहीं तक आपको फिल करना है. और कोई दूसरा प्लांट ले लेंगे और उसके बारे में ये चीज़ें फिल करेंगे. टू सी द इनर पार्ट ऑफ फ्लावर क्लियरली. अब हम अगर अंदर के पार्ट को देखें फ्लावर के बहुत क्लियरली, यू हैव टू कट इट ओपन. आपको उसको काटना पड़ेगा फ्लावर को बीच से. इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर पेटल्स जॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल धतूरा में एंड अदर बेल शेप फ्लावर्स जो होते हैं बेल वाले, उनमें पेटल्स जॉइंट होती है. द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज. उनको आपको पेटल्स को लेंथ वाइज कट करना है, ऐसे नहीं. एंड स्प्रेड आउट सो दैट इनर पार्ट कैन बी सीन. और उसको फैला दीजिए जिससे कि अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई दे. 7, ये देखिए ऐसे 7.21 में आपको बेल शेप दिखाए गए हैं. इनकी जो पेटल्स होती है, ये वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ये आपस में जॉइंट होती हुई है, जुड़ी हुई होती है. तो इस अगर ऐसा है तो आप इसको यहाँ से कट करेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा. ओके. रिमूव द सीपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर पार्ट्स. उसके बाद सीपल्स और पेटल्स, पेटल हटा दीजिए, सीपल्स हटा दीजिए और बाकी के पार्ट को देखिए. ये आप मैरीगोल्ड में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा. स्टडी फिगर 7.22. इसको आप ध्यान से देखिए. ओके. कंपेयर योर फ्लावर. अपने फ्लावर को कंपेयर करिए विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैमेंस एंड पिस्टल. और आपको स्टैमेंस और पिस्टल्स आइडेंटिफाई करने हैं. ये देखिए, ये पहले इसको स्टडी करते हैं. ये आपका फ्लावर था. अगर फ्लावर्स की ये जो आपकी पेटल्स हैं, सीपल्स के ऊपर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ये दिखाई देगा. इसमें इसको कहते हैं हम पिस्टल. ग्रीन कलर का ये होता है और बिल्कुल बीच में होता है फ्लावर के. अच्छा, ये आपको बहुत अच्छे से दिखेगा अगर आप हिबिस्कस का कोई फ्लावर लेते हैं, जिसको आप गुड़हल कहते हैं या चाइना रोज़ भी बोलते हैं. अगर आप उसका प्लांट लेंगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, जो बीच से जा रहा है ये ग्रीन कलर का, इसे हम पिस्टल कहते हैं. और बाकी जो ये साइड में बहुत छोटे छोटे से आपको दिखाई देंगे, इन्हें हम स्टैमेंस कहते हैं. ये क्रीम कलर के होते हैं लगभग. और इनके ऊपर ये जो है, इसे हम एंथर्स बोलते हैं. ओके. तो कोई भी आप फ्लावर लेंगे उसके ऊपर देखेंगे बीच में पेटल्स को हटाने के बाद ये 3 चीज़ें आपको दिखाई देगी. एक बीच में मेन ये होता है ग्रीन कलर का, इसे हम कहते हैं पिस्टल. उसके बाद ये बहुत सारे होते हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं स्टेमेंस. और उनके ऊपर जो ये पार्ट है, ऊपर का पार्ट, उसे हम एंथर्स कहते हैं. ओके. ये 3 आपके इसके पार्ट है. ड्रॉ 1 स्टेमेन. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम में. आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी फ्लावर की, उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको लेबल करने होंगे. या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि एक पिक्चर ड्रॉ करिए और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करिए. तो ये आपको पता होनी चाहिए. ये पेटल्स हैं, ये सीपल है, ये एंथर है, स्टेमन है, ये सभी स्टेमेंस, एंड ये पिस्टल है आपका. ओके. और अगर हम स्टेमन को हटाएं एक को, तो उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेगी. सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसे एंथर बोलते हैं. और ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है फिलामेंट. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल. जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं, सबसे बीच का. इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रिमूव द रिमेनिंग स्टैमेन. बाकी जो स्टैमेंस हैं उनको आप हटा दीजिए. स्टेमेंस को हटाने के बाद बीच में आपको क्लियरली दिखाई देगा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर. ये पिस्टिल को अगर आप फिर क्लियरली देखेंगे, जैसा कि ये कहा भी गया आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा. आप सोचे कि वैसे फूल को तोड़ के आप देख लेंगे तो नहीं दिखेगा. तो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपके पास है या फिर स्कूल की लैब में मिलेगा, उसमें अगर आप इसको पिस्टिल को ध्यान से देखेंगे, उसके 3 पार्ट होते हैं. सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा. ये है आपका स्टाइल और ये है ओवरी.
सबसे अपर मोस्ट पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल बीच का पार्ट, और नीचे ये जो है यहाँ पर इसको ओवरी बोलेंगे, ये नीचे से जॉइंट होता है आपका। ओके, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। आपके फ्लावर के पिस्टिल का आपको एक नीट डायग्राम बनाना है। तीनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फ्लावर के सभी पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक फ्लावर में ये है आपका पेटल्स, ये है सीपल्स, ये है आपके स्टेमेंस, ये है पिस्टिल। पिस्टिल में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये है स्टिग्मा, ये है ओवरी, ये है स्टाइल। ओके, उसके बाद एंथर में स्टेमेंस में सबसे ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, ये है आपका फिलामेंट जो ये है, और ये है आपका एंथर। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट चलिए, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब ये जो ओवरी है इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्लावर के अंदर भी एक बहुत छोटा सा पार्ट है आपका जो कि पिस्टिल है। पिस्टिल का एक बहुत भी छोटा पार्ट है जिसको ओवरी कहते हैं। अब हम उसको देख रहे हैं। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। नीचे की तरफ थोड़ा सा स्वेलन, थोड़ा सा मोटा पार्ट होता है ये आपके फ्लावर का। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी वॉट इज इनसाइड। इस पार्ट को अब आपको कट करना है और देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। फिगर 7.25 में ए और बी को केयरफुली देखिए टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ द फ्लावर। कैसे इसको कट करना है ये देखिए। अब इतना बड़ा आपको ये मिलेगा, ये तो मुश्किल है। चलिए यहाँ से इसको ऐसे कट करना है, ठीक है ना, स्लैंटिंग थोड़ा सा। कटिंग द ओवरी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कट। ओके, दो तरीके से ये कट करेंगे। कट द ओवरी, ये हमने कट किया इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन 7.25 में, जैसे आपको दिखा गया। 2 अलग अलग तरीके से इसको कट करिए। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, वो सूखे ना, इससे उनको बचाने के लिए पुट ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी। दोनों पे थोड़ा पानी डाल दीजिए जो आपने कट किया है। इनर स्ट्रक्चर जो है ओवरी का, अगर आपने ऐसे कट किया ऊपर से तो फिर ये वो आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके अंदर ये अगेन ये आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखना पड़ेगा। ये लॉन्गिट्यूडनल कट है, और अगर ट्रांसवर्स कट आप करेंगे तो फिर आपको ये एक बीच में देखिए ये ऐसा ऐसा और ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ओवरी के अंदर। इसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर जो ये पार्ट है, ये वाले पार्ट या फिर ये जो पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको ओव्यूल कहा जाता है। Observe the inner part of the ovary using a lens. Do you see some small beads-like structure inside the ovary? आपको कुछ beads जैसे, मोती जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इनको ओव्यूल कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन नोटबुक। नोटबुक में आपको इसका भी पिक्चर ड्रॉ करनी है और पार्ट्स को नाम देना है। ट्राई टू फाइंड आउट नेम ऑफ एज मेनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर। जितने भी आपको फूलों के नाम मिल सकते हैं गार्डनर से पूछिए और उनके नाम लिखिए। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। जितने फ्लावर्स आपको चाहिए उससे ज़्यादा आपको प्लक नहीं करने हैं, तोड़ने नहीं है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.43 आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको। डू ऑल फ्लावर्स हैव सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स? इसका आंसर होगा नो। सभी फ्लावर्स में आपको पेटल्स, सीपल्स, पेटल्स तो ऑलमोस्ट मिल जाएगी, लेकिन स्टेमन और पिस्टल सभी में नहीं होते। मोस्टली फ्लावर्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। पिस्टिल जो कि आपका एक वास जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए कई फ्लावर को तोड़ के देखिए, बीच में आपको ऐसा एक स्पेशली ग्रीन कलर का ये मिलेगा, पार्ट मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आर द फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस? क्या ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें एक चीज़ नहीं है या एक से ज़्यादा नहीं है? येस, बहुत सारे फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट अदर देन दिस? क्या कोई और भी पार्ट है? नहीं, और कोई पार्ट नहीं होता। फ्लावर्स में सीपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल यही होते हैं, बाकी उनके अंदर के हमने देख लिया। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सीपल्स एंड पेटल्स? क्या कोई ऐसा भी फ्लावर है जिसमें सीपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है? ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें आप सीपल और पेटल को अलग नहीं कर पाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं दोनों ही। और अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूँ, इसमें आप फ्लावर के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये होंगे लिलीज एंड ट्यूलिप। ट्यूलिप आपको इजीली मिल जाएगा, फ्लावर आपने देखा भी होगा। आप उसमें देखेंगे कि आप पहचान ही नहीं सकते कि इसका सीपल कौन सा है, और मतलब जिसमें सीपल और जो पेटल है वो दोनों सेम ही होती है ऑलमोस्ट। ये देखिए, ये है ट्यूलिप। इसमें बताइए कि इसके ये अगर आप पेटल्स कहेंगे तो सीपल्स कहाँ हैं इसके? नहीं है ना नीचे, तो मिसिंग भी आप बोल सकते हैं, या फिर ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि बताया गया सभी पार्ट्स में सभी फ्लावर में सभी पार्ट्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ पेटल्स? यस, यही मैं सोच रही थी इन्होंने क्यों नहीं बताया। जनरली ऐसा होता है, ये देखिए, ये है आपके स्टेमेंस, ये, और ये है आपकी पेटल्स। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में जितने स्टेमेंस होते हैं उतने ही आपकी पेटल्स होती है, लेकिन ये हमेशा इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेमेन कम है, पेटल्स ज़्यादा हो जाती है, या फिर पेटल्स कम, ये कम ज़्यादा हो जाते हैं। बट ऐसा नंबर ऑफ स्टेमेंस और नंबर ऑफ पेटल्स जनरली ऑफन आपको सेम मिलेंगे, बट कभी कभी डिफरेंस भी हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है मल्टीपल चॉइस में कि नंबर ऑफ पेटल्स और स्टेमेंस हमेशा सेम होते हैं, जनरली सेम होते हैं या बिल्कुल अलग होते हैं, तो ये ज़्यादातर आपको सेम मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेमेंस हैं, तो 6 ही पेटल्स हैं। जनरली ऐसा ही देखने को मिलता है 80% में, लेकिन 20% में ये डिफर भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट, do all flowers, okay, this we have done, petals, okay, do you know now agree that the structure of flowers is not always the same? क्या आप ये अग्री करते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा हो सभी का? ऐसा ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यस, वी अग्री। द नंबर ऑफ सीपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। बिल्कुल, हर फ्लावर में अपनी अलग अलग पेटल्स होती है। एक फ्लावर में भी बहुत वेरिएशन होती है। एक पेड़ पे अगर एक प्लांट के ऊपर अगर 2 रोज़ के फ्लावर लगे, उनमें देखिए पेटल्स, सीपल्स अलग अलग होंगी। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम, कई बार कोई पार्ट एब्सेंट भी हो सकता है। सभी में स्टेमेन हो, सभी में आपके जो सीपल हो वो प्रेजेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव, स्टेम एंड रूट, हमने इनके कुछ फंक्शन पढ़े। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर्स के आपने स्ट्रक्चर पढ़े। वी विल लर्न अबाउट फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस, आपने स्ट्रक्चर देख लिया फ्लावर का कैसे होता है, हायर क्लासेस में आप इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट इन हायर क्लासेस, फ्रूट भी अभी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये भी बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, कौन सी चीज़ क्या होती है, सीपल्स एंड जो पेटल्स हैं वो तो बहुत कॉमन है। उसके बाद अंदर के पार्ट्स देखिए, ये है आपका स्टेमेन, और स्टेमेन में के भी 2 पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट है आपका एंथर, और ये जो नीचे है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। बीच में जो पार्ट है आपका बिल्कुल सेंटर में, इसको पिस्टिल कहा जाता है। पिस्टिल में भी सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ओव्यूल्स होते हैं, आपके बीड्स जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, लेंस से देखने पे पता लगेगा, इनको हम ओव्यूल कहते हैं। ओके, तो ये है कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर। सभी में ज़रूर नहीं है सभी में सारे पार्ट्स हो, कुछ में कुछ मिसिंग भी होते हैं। जनरली स्टेमिन और जो आपके ये पेटल्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कई बार डिफरेंट भी होती है। ये कुछ एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से देखी। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।